अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चंस होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कैट जो है किटन्स डिलीवर करने वाली है, ठीक है। और हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारी कैट प्रेग्नेंट है। और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी में हम अपनी कैट्स को कोई मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं, डिवॉर्मिंग कर सकते हैं कि नहीं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं उनकी या नहीं, और अगर सर्दियों में कैट बेबीज़ डिलीवर करे तो उसकी कैसी केयर करनी चाहिए, या गर्मियों में अगर डिलीवर करे तो कैसी केयर करनी चाहिए। ये सारी बातों के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज मिल जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले जल्दी से जाइए और मेरी वीडियो को जाके लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी बेला ने ये फ़र्स्ट डिलीवरी है मेरी बेला की, और फर्स्ट टाइम जब कैट बेबी डिलीवर करती है तो वो 2 बेबीज़ या तो किटन्स डिलीवर करती है या 3 किटन्स डिलीवर करती है। अब जब भी अपनी कैट को मेट के लिए भेजते हैं तो लाज़मी वो डेट नोट डाउन कर लिया करें कि आपकी कैट का मेट किस डेट को हुआ था, और एग्जैक्ट उसी डेट आफ्टर 2 मंथ्स बाद कैट जो है डिलीवर करना शुरू कर देती है बेबी। जी, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर आपकी कैट प्रेग्नेंट है, 1 मंथ की है या 2 मंथ की है, या जैसे ही आपकी कैट मतलब मेट कर लेती है, उससे 1 वीक या 2 वीक्स का आपके पास टाइम होता है। आप उस दौरान अपनी कैट को कोई मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि आप अपनी कैट को प्रेगनेंसी में, चाहे वो 1 मंथ की है, चाहे वो 2 मंथ की है, ना तो उसकी डिवॉर्मिंग करवाएँ और ना ही उसकी वैक्सीनेशन करवाएँ। और अगर उसको कोई फ़ीवर हो गया है या लूज़ मोशन लग गए हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और उसको चेक करवाएं। विदाउट डॉक्टर के आपने कोई भी मेडिसिन अपनी कैट को नहीं देनी। जी, तो अब ये कैसे पता चलता है कि आपकी कैट प्रेग्नेंट हो चुकी है? जब आपकी कैट मेट कर लेती है, उसके बाद आपकी कैट बहुत ज़्यादा लेज़ी होना स्टार्ट कर देती है, फर्स्ट साइन ये है। सेकंड साइन ये है कि आपकी कैट बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देती है। थर्ड साइन ये है कि आपकी कैट एक जगह पर बैठी रहती है। और फोर्थ साइन ये है कि वो बिल्कुल लास्ट पे कैट जो शो करती है, जब बेबीज़ डिलीवर करने से 1 वीक या 2 वीक पहले जो कैट शो करती है, वो ये साइन है कि कैट जगह जगह छुपती है और वो जगह बनाने की कोशिश करती है, जगह ढूंढती है कि कौन सी सेफ साइड है जहाँ पे मैं अपने किटन्स को डिलीवर कर सकती हूँ। आपकी कैट जब प्रेग्नेंट हो तो कोशिश कीजिए, अगर तो आपकी गर्मियों का सीज़न है, समर सीज़न है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी कैट को गर्म चीज़ें कम दें और उसको जेलीज़ वगैरह कम ट्राई करवाएं, और उसको कलेजी वगैरह गर्म चीज़ों से उसको दूर रखें। फ़िश ऑयल वगैरह बिल्कुल भी मत ट्राई करवाएं। या कोई अगर आप वाइटामिन अपनी कैट्स को देते हैं, मल्टी कैल्शियम की या कोई भी मेडिसिन देते हैं, तो आप अपनी कैट्स को ना दें। और अगर विंटर सीज़न है तो कोशिश कीजिए आप अपनी कैट को यखनी ज़्यादा दें। यखनी कैट प्रेग्नेंट कैट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यखनी और चिकन प्रेग्नेंट कैट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आप सर्दियों में जेली भी ट्राई करवा सकते हैं, कलेजी भी ट्राई करवा सकते हैं, होम फूड भी ट्राई करवा सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस अगर देखी हैं तो मैंने आपको हमेशा यही रिकमेंड किया है कि अपनी कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फीड देने की बजाय उनको होम फूड बना कर दिया करें। कोशिश ये किया करें कि आप अपनी प्रेग्नेंट कैट का जितना हो सके उसका हेल्थ का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा, और उसको फूड अच्छे से अच्छा दें। और लोकल फूड तो बिल्कुल भी अपनी कैट को ट्राई मत करवाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी कैट जब प्रेग्नेंट हो तो उस दौरान आपने अपनी कैट की फ़ीड चेंज नहीं करनी, बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी। अगर प्रेग्नेंट कैट है, ये बहुत से लोग गलती करते हैं, अगर उनको अपनी बाइट से मोस्टली ऐसा होता है शॉर्ट हो जाती है, फ़ीड नहीं मिल रही होती, रिफ्लेक्स वगैरह या फ्लफ़ी या जो भी आप फूड देते हैं अपनी कैट को वो नहीं मिलता तो वो चेंज कर देते हैं। लेकिन ये गलती आपने बिल्कुल भी कतई तौर पे नहीं करनी। एक और चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने अपनी प्रेग्नेंट कैट को ज़्यादा जंपिंग नहीं करने देनी है, ज़्यादा ऊंची-ऊंची जगहों पर उसको छलांग नहीं लगाने देनी। इससे आपकी किटन्स की बेबीज़ को डेथ होने का मसला हो सकता है, और आपकी अपनी कैट को भी बहुत ज़्यादा उसके लिए रिस्क की चीज़ हो सकती है।
और आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जब कैट प्रेग्नेंट हो तो ज़्यादातर बच्चों से दूर रखें, ठीक है? क्योंकि सेम एज़ इट इज़ एक जैसे फ़ीमेल अपने बेबी को डिलीवर करती है, वो जैसे पेन्स वगैरह को बर्दाश्त करती है और जैसे उसके मूड स्विंग्स होते हैं, सेम ऐसे कैट के भी कोई भी एनिमल ले लें और वो जब फीमेल एनिमल ले लें, जब बेबीज़ डिलीवर करने वाली होती है तो वो भी सेम प्रेग्नेंट कैट भी इसी तरह से उसके भी मूड स्विंग्स होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, अपने आप से इरिटेट होती है, कभी-कभी खाना पीना भी छोड़ देती है। तो इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आपने बच्चों वगैरह को बिल्कुल भी पकड़ने नहीं देना, क्योंकि कैट एक कोई टॉय नहीं है, ये खेलने की चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव एनिमल है। जी, अब मैंने आपको सारी क्वेश्चंस बता दी हैं कि आपने प्रेग्नेंट कैट की कैसे केयर करनी है। अब चलते हैं अपने डिलीवरी टॉपिक पे चलते हैं कि कैट जब किटन डिलीवर्स करने वाली होती है तो आपने तब कैसे अपनी किटन्स की कैट की केयर करनी है और अपनी किटन्स की केयर करनी है और क्या सिचुएशन क्रिएट होती है और कैट को कैसे हमें पता चलता है कि कैट बेबी डिलीवर करने वाली है। जब आपकी कैट के एग्जैक्ट 2 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आफ्टर 1 डे या हो सकता है पहले भी वो डिलीवर कर सकती है या बाद में भी डिलीवर कर सकती है। सबसे पहली बात, आपने 1 मंथ बाद लाज़मी अपनी कैट का अल्ट्रासाउंड करवाना है ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैट के कितने किटन्स हैं और वो अलाइव हैं कि नहीं, सेहतमंद है कि नहीं। वो आपको सारी ए टू ज़ेड अपनी कैट की हेल्थ सिचुएशन उससे पता चल जाएगी और उस तरीके से आप अपनी कैट को कैसे डील करना है वो आपको ईज़ी हो जाएगा। प्रेग्नेंट कैट जो होती है, आपने हमेशा उसके सामने ऑल द टाइम आपने खाना उसके आगे अवेलेबल रखना है, पानी अवेलेबल रखना है हमेशा। और एक और चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी कोई कैट प्रेग्नेंट है तो अगर आप अडल्ट मेल घर पे कोई लाते हैं, उसको अपनी प्रेग्नेंट कैट से दूर रखें, क्योंकि वो आपस में झगड़ा वगैरह कर सकते हैं, कोई हार्म आपकी कैट को पहुंच सकता है। तो इस वजह से आपने कोई भी न्यू किटन या कैट लेकर आनी है तो आपने अपनी कैट को दूर रखना है, प्रेग्नेंट कैट को। कोशिश यही करनी है कि आपने अपनी प्रेग्नेंट कैट को कम से कम स्ट्रेस देना है इस कंडीशन में। तो कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी कैट स्ट्रेस्ड आउट हो और उसको उसके बेबीज़ को कोई मसला हो जाए। और कुछ कैट्स ऐसी होती हैं कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रेगनेंसी के बाद वो बहुत ज़्यादा वॉमिट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे ये भी एक साइन शो करती हैं कि कैट प्रेग्नेंट हो चुकी है। या आप चेक करेंगे कि आपकी कैट के जो मिल्क निपल्स होते हैं वो डार्क पिंक कलर उनका चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वो पिंक कलर के होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं लेबर पेन्स के बारे में कि कैट जब बेबीज़ डिलीवर करने वाली होती है तो हमें कैसे पता चलता है। एक्चुअली आपकी कैट बहुत ज़्यादा ऊंची-ऊंची आवाज़ें निकालना स्टार्ट कर देती है, ये साइन शो करती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी कैट बेबी डिलीवर करने वाली है। या आपकी कैट आपके पास आती है, बार-बार प्यार लेने के लिए आती है क्योंकि उसको पेन्स हो रही होती हैं और उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कैट बेबीज़ देने वाली है। तो कोशिश कीजिए आप तब जल्दी से अपनी कैट को पकड़िए। बेहतर हाल यही है कि अपनी कैट के बेबीज़ जो हैं किसी बॉक्स में जो थोड़ा-सा ऊँचा हो, कैट का बाहर निकलना मुश्किल हो, और या किसी केज में आप अपनी कैट, अगर तो आपकी कैट्स आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है तो कोशिश कीजिए आप अपनी कैट को अपने पास रखें, उसे प्यार करें और उसको पानी उसके पास रखें। ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं उसके पास रखना और ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं उसके पास रखना आपने। और क्या करना है, अपने केज में या बॉक्स में जो भी जगह है, अगर आप नीचे कपड़े बिछा सकते हैं तो नीचे कपड़े बिछा दीजिए। अगर नहीं तो डिग्निटी शीट्स मिलती हैं इनकी, वो डिग्निटी शीट्स मंगवा लें और वो केज में आप इजीली डाल के बिछा के अपनी कैट को आप अंदर रख सकते हैं। और आप अपनी कैट को साथ-साथ कूल डाउन करते जाएँ, उसको प्यार करते जाएँ ईज़िली और उसको अपने पास बिल्कुल रखें और केज से बाहर ना निकालें, लेकिन उसके सर पे प्यार करते रहें। वो बाहर आने की बहुत अगर कोशिश करे तो फिर भी आपने यही करना है, उसको बाहर कहीं नहीं आने देना। बेस्ट हल यही है कि आपने जगह-जगह अपनी कैट को बेबीज़ डिलीवर नहीं करने देने। आपने एक ऐसी जगह कैट के लिए रखनी है कि जो बिल्कुल सेफ़ हो, वहाँ पे बिल्कुल खामोशी हो और किसी का आना-जाना ज़्यादा ना हो, क्योंकि कैट डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर तो आपकी कैट सर्दियों में बेबीज़ डिलीवर कर रही है, आपका घर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो कोशिश कीजिए उसके लिए एक गर्म कमरा आप रखें और वहाँ पे हीटर लगा के रखें और वहाँ पे ज़्यादा
कोशिश कीजिए कि वेंटिलेशन की जगह ज़्यादा ना हो, जिससे हवा की क्रॉसिंग ज़्यादा ना हो, क्योंकि बेबीज़ को ठंड लग सकती है और बेबीज़ आपके बीमार भी हो सकते हैं। और अगर गर्मियों का वेदर है तो आपने कोशिश करना है कि आपने हवा वाली जगह पे रखना है, और ज़्यादा और पंखा वगैरह बिल्कुल नहीं लगा के देना, बस जगह जो है आपकी थोड़ी सी कूल डाउन होनी चाहिए। एक्चुअली कैट जब बेबीज़ डिलीवर करती है तो वो एकदम से कैट सारे किटन्स नहीं डिलीवर कर देती ही, वो 1 आवर का गैप लेती है और 1 आवर या हाफ आवर में बेबीज़ डिलीवर करती है। एकदम से कैट किटन सारे बेबीज़ अपने डिलीवर नहीं करती। बहुत से लोगों का एक मिसकॉन्सेप्ट है कि वो क्या करते हैं, कैट की ओल संभाल लेते हैं और कहते हैं इसको संभालने से मीर हो जाते हैं, ये हो जाता है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। काइंडली वो कैट को खाने दिया करें, वो कैट की एक स्ट्रेंथ है, उससे कैट की वीकनेस कंप्लीट होती है। और जब आपकी कैट किटन्स डिलीवर कर दे तो आपने कोशिश करनी है, तब आपने उसको यखनी लाजमी देनी है। जब आपकी कैट एक किटन डिलीवर कर दे तो फिर आपने ईज़ी हो जाना है कि इसको बंद कर देना है और बिल्कुल साइड पे चले जाना है, किसी बच्चों को वहाँ नहीं आने देना और कैट को ईज़िली किटन्स अपने डिलीवर करने देने हैं। जैसे ही कैट कंप्लीट कर ले, 3-4 घंटे का ये प्रोसेस होता है, किटन्स डिलीवर कर दे तो आपने जाते साथ ही देखना है कि कैट अपनी तमाम किटन्स को मिल्क दे रही है या नहीं, उनको फ़ीड करवा रही है कि नहीं। अगर फ़ीड नहीं करवा रही तो ये थोड़ा-सा एक रिस्की सिचुएशन हो सकती है। इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के डिटेल से बताऊँगी कि आपने आगे किटन्स की कैसे केयर करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप अपनी प्रेग्नेंट कैट की कैसे केयर कर सकते हैं, वो आपको मिल गई होगी। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाज़मी कीजिएगा।